नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। दोस्तों, आज का विषय है सावन माह की पूर्णिमा। सावन माह चल रहा है। आप सभी भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती जी की पूजा अर्चना करके विशेष कृपा प्राप्त कर रहे हैं। तो सावन माह की पूर्णिमा का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हमारे शास्त्रों में क्या महत्व है, इसके बारे में आज जानेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे करें व्रत, इसकी विधि, पूजन और अर्चन। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी करें। यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएं। तो बढ़ती हूँ अपने विषय पर। हर माह के शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि यानी अंतिम दिन को पूर्णिमा कहते हैं। यह तिथि पूर्णिमा होती है। वैसे तो प्रत्येक तिथियां माह में 2 बार आती हैं, परंतु अमावस्या और पूर्णिमा केवल 1 बार आती है, जिसका कि हमारे शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है और भगवान भोलेनाथ जी को जल अथवा दूध या गंगा जल से अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है और विशेष फल की प्राप्ति होती है। जीवन में कई प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस तिथि के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण रूप में होते हैं, जो कि हमें जीवन में हर प्रकार की पूर्णता प्रदान करते हैं। हमारे 9 ग्रहों में चंद्रमा का विशेष स्थान है, जो कि हमारे मन के कारक हैं। यही कारण है कि जीवन में सभी सुखों के लिए हमारे मन का अच्छा होना बहुत आवश्यक है, या कहें कि चंद्रमा का अच्छा होना बहुत आवश्यक है। पूर्णिमा के दिन नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व माना गया है और दान करना, सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने का, ब्राह्मण को भोजन कराने का और गौ माता की सेवा करने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से हमें बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पूरे साल में 12 पूर्णिमा आती है। सभी पूर्णिमा का अलग अलग महत्व है, या ये कहें कि विशेष महत्व है। पूर्णिमा व्रत गृहस्थ जीवन के लिए बहुत ही महत्व रखता है, जिसमें सावन की पूर्णिमा का विशेष महत्व है, जिसमें हम पूजन अर्चन और व्रत करते हैं। यदि आप साल की प्रत्येक पूर्णिमा को व्रत न रख सकें तो सावन की पूर्णिमा और क्वार मास की शरद पूर्णिमा, जो कि सबसे बड़ी पूर्णिमा भी मानी जाती है, क्वार मास की शरद पूर्णिमा को भी आप व्रत रख सकते हैं। इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात है कि जो पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है वो पूर्णिमा तिथि की रात्रि व्यापिनी तिथि में ही रखना चाहिए और कथा, स्नान, दान, इन सब कार्यों को उदया तिथि में करना चाहिए। इस बात पर ध्यान दें, कभी कभी ये दोनों तिथियां एक ही दिन पड़ जाती हैं। पूर्ण रूप से जब पूर्णिमा तिथि होती है, सुबह उदया से, सूर्योदय से लेकर रात्रि तक, तो एक ही दिन ये व्रत और स्नान दान होता है। लेकिन कभी कभी ये तिथि रात्रि में एक दिन पहले पड़ती है और दूसरे दिन उदया तिथि दिन में दोपहर तक या शाम तक ही रहती है, तो उसके एक दिन पहले ही व्रत करने का विधान है। जो भक्त पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो इस बात का जरूर ध्यान दें कि व्रत का यदि वो कर रहे हैं तो रात्रि व्यापिनी तिथि में पूर्णिमा जब हो तो उसी दिन व्रत करें। अब आइए जान लेते हैं इसकी विधि। इस दिन सुबह पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें या स्नान करने के बाद अपने ऊपर गंगा जल छिड़क लें। घर के मंदिर की साफ सफाई करें। हो सके तो शिवालय में जाकर भगवान शिव जी का जल से या दूध या गंगा जल से अभिषेक अवश्य करें। पूजन अर्चन करें। घर आकर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा और आरती करें। माँ लक्ष्मी जी को दूध की बनी मीठी वस्तु का भोग लगाएं, जो कि उनका प्रिय भोग है। आप खीर का भोग भी लगा सकते हैं। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी जी का ध्यान कर सकते हैं। इस व्रत को स्त्री, पुरुष या विद्यार्थी हर कोई रख सकता है। वैसे तो जब तक चंद्रमा उदय न हो जाए तब तक इस व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। पानी पीने का विधान नहीं है। परंतु यदि आप निर्जला व्रत रखने में असमर्थ हैं तो मीठा फलाहार कर सकते हैं, परंतु नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। दिन भर सात्विक होकर शुद्ध मन से भगवान का जाप करें। विष्णु भगवान, माँ लक्ष्मी, शिव जी का जाप करें और सात्विक विचार रखें। शाम को चंद्र देवता के उदय होने पर उन्हें अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के लिए आप जल में दूध, शक्कर, अक्षत, पुष्प आदि डालकर चंद्र देवता को अर्घ्य दे सकते हैं। उन्हें धूप दीप करें, प्रणाम करें
और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः का जप करें। चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, जैसा कि मैंने बताया है। यह हमें मानसिक तनाव से भी मुक्ति देते हैं और आरोग्य का वरदान देते हैं। गृहस्थ संबंधी दोष हो या धन संबंधी कोई बाधा आ रही हो जीवन में, तो उसे भी चंद्रमा की पूजा करने से दूर किया जा सकता है। यदि आप निर्जला व्रत हैं तो चंद्र देवता की पूजा करने के बाद और शाम को भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद, पूजा करने के बाद आप मीठा फलाहार कर सकते हैं। नमक का सेवन नहीं करना है। फिर अगले दिन सुबह आप स्नान करें, ब्राह्मण को कुछ अन्न दान दें, अगर हो सके तो उस ब्राह्मण को भोजन भी कराएं, गौ माता को भोजन अवश्य दें और अपना व्रत खोलें। कुछ सात्विक आहार करके ही व्रत खोलें, लहसुन प्याज का सेवन न करें। शरद पूर्णिमा और सावन की पूर्णिमा के अलावा चैत्र और बैसाख पूर्णिमा का भी विशेष महत्व माना जाता है। यदि आप कर सकते हैं तो चैत्र और बैसाख पूर्णिमा का व्रत भी करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार व्रत का पालन कर सकते हैं। यदि आप व्रत का पालन न भी करें तो पूर्णिमा के दिन उदया तिथि में स्नान करके दान, कथा का श्रवण और ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी पूर्णिमा व्रत के बारे में। सावन माह इस समय चल रहा है तो और सावन की पूर्णिमा इधर कृष्ण शुक्ल पक्ष के समाप्त होने पर अंतिम दिन पूर्णिमा तिथि आएगी, तो आप उस दिन व्रत और भगवान भोलेनाथ, माँ विष्णु जी को और भगवान विष्णु जी, माँ लक्ष्मी जी को आप प्रसन्न कर सकते हैं और इसका पालन कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ और चंद्र देवता की विशेष कृपा आप पर हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ और आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।